फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल एमएसडी एकेडमी में। आई होप आप सब लोग मस्त होंगे। तो आज हम यहाँ पे स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th की मैथ का चैप्टर फर्स्ट एंड इसका इंट्रो। तो आपको वीडियो एंड तक जरूर देखनी है, क्योंकि अगर आपने चैप्टर का इंट्रो यानी कि बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लिए तो पूरा चैप्टर इन्हीं कॉन्सेप्ट पे रिलेट होता है। तो हमारा जो पहला चैप्टर है क्लास 10th में वो है रियल नंबर एंड हम इसे न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग यहाँ पे सॉल्व करेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो सबसे पहले हम यहाँ पे समझेंगे कि रियल नंबर क्या होता है। ठीक है, तो रियल नंबर यानी कि इसको हिंदी में बोला जाता है वास्तविक संख्याएं, जो कि टू टाइप्स के होते हैं, एक रेशनल एंड इरेशनल। यानी कि रेशनल और इरेशनल का जो यूनियन होता है वो हमारा रियल नंबर यानी कि वास्तविक संख्याएं होती है। रेशनल यानी कि परिमेय संख्या, इरेशनल यानी कि अपरिमेय संख्या। तो इनका यूनियन यानी कि ये दोनों ही टाइप की संख्या हमारी मिलके रियल नंबर बनाती है। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा सबसे पहला कॉन्सेप्ट है कि रियल नंबर आर द यूनियन ऑफ बोथ रेशनल एंड इरेशनल। तो जो हमारे पास रेशनल और इरेशनल नंबर होता है, उन दोनों का जो यूनियन होता है वही हमारा रियल नंबर होता है। ठीक है, तो रेशनल नंबर होते हैं यानी कि हम यहाँ पे कह सकते हैं, जिसको हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो वो हो सकता है 2, 5, 3, इस टाइप से हमारे सारे रेशनल नंबर हैं। एंड इरेशनल नंबर होते हैं जैसे रूट वाले सारे नंबर, जैसे √2, √3 एंड पाई। तो ये इरेशनल नंबर होते हैं। तो ये देखो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों ही हमारे होंगे, पॉइंट वाले फ्रैक्शन जो भी है। ठीक है, तो इस टाइप से हमारे ये सारे नंबर रियल नंबर होंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा यहाँ पे पॉइंट है वो है दीज नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड ऑन ए नंबर लाइन। यानी कि जो रियल नंबर है उसको हम नंबर लाइन पे शो कर सकते हैं। ठीक है, इसको मैं आपको भी समझाती हूँ। इसके बाद जो थर्ड है हमारा दीज नंबर कैन बी बोथ पॉजिटिव और नेगेटिव। ये मैं पहले ही बता चुकी हूँ आपको कि पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों टाइप्स का हो सकता है। अब आपका जो सेकंड पॉइंट है कि हम यहाँ पे नंबर लाइन पे कैसे इसको शो कर सकते हैं, तो बहुत ही सिंपल है यहाँ पे इसको समझना। तो सपोज करके हमारे पास इस टाइप से एक नंबर लाइन होती है, मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे दिखा देती हूँ। इस टाइप से हमारे पास एक नंबर लाइन होती है यहाँ पे, एंड हम इसका मिड का पॉइंट एक ले लेते हैं 0। यहाँ पे काउंटिंग 1, 2, 3 तक इसको लेते हैं। इसको लेते हैं -1, -2 एंड -3। इसके इस टाइप से आपके पास एक नंबर लाइन होती है। ठीक है, मिड में यहाँ पे 0 होगा एंड 1, 2, 3 ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव है। अब हमें यहाँ पे देखो, जिस टाइम हम इस टाइप से 1 और 2, 3 माइनस वाले को यहाँ पे शो कर सकते हैं। तो ये हमारे कौन से नंबर है? रेशनल नंबर है, तो इनको हम शो कर सकते हैं। इसी टाइप से फ्रैक्शन में भी p/q की फॉर्म में भी रेशनल नंबर होते हैं। यहाँ पे देखो, सपोज करके 1 और 2 के बीच में एक नंबर है 3/2, या और भी बहुत सारे नंबर हो सकते हैं। तो देखो 1 और 2 के बीच में एक नंबर है 3/2, तो ये p/q की फॉर्म में है एंड ये रेशनल नंबर है। तो इसको हमने यहाँ पे नंबर लाइन पे इसको शो कर सकते हैं। सपोज ये यहाँ पे आता है तो हम इसको नंबर लाइन पे यहाँ पे शो कर सकते हैं। इसी तरीके से जो रूट वाले नंबर है, जो आपने क्लास 9th में पढ़े होंगे, √2 को, √3 को हम नंबर लाइन पे दिखा सकते हैं, √5 को दिखा सकते हैं। तो ये इरेशनल नंबर है जिसको हम नंबर लाइन पे शो कर सकते हैं। सपोज इसी नंबर लाइन पे कोई नंबर यहाँ पर √2 है, हम इसको दिखा सकते हैं। सपोज यहाँ से यहाँ तक कोई नंबर है √2, तो इरेशनल नंबर है, इसको भी हम नंबर लाइन पे शो कर सकते हैं। तो इस टाइप से ये हमारे रियल नंबर हो जाएंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद हम यहाँ पे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट समझेंगे। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है वो है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। तो इसमें ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, इतना बड़ा नाम है लेकिन बहुत सिंपल है, जो आप बहुत बार में पढ़ चुके हैं, बस आपको इसको समझना है। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक ये क्या बोलती है कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी रिटन एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम इन वन ओनली वन वे। यानी कि आपको यहाँ पे समझना है पहले कंपोजिट नंबर एंड प्राइम नंबर, ज्यादा इसमें कुछ नहीं समझना। तो सबसे पहले कंपोजिट नंबर हम यहाँ पे समझेंगे। तो कंपोजिट नंबर हमारा यहाँ पे क्या होता है, जिसके 2 और 2 से ज्यादा हमारे प्राइम फैक्टर निकलते हैं, कंपोजिट नंबर होता है। और प्राइम नंबर क्या होता है, जिसका 1 के अलावा अदर फैक्टर नहीं होता है, यहाँ पे प्राइम नंबर होता है। ये आपने पहले भी पढ़ा होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले जैसे और हाँ, एक और बात यहाँ पे समझ लो, सबसे छोटा हमारा कंपोजिट नंबर है वो 4 होता है। सबसे छोटा कंपोजिट नंबर 4 होता है। इसको हम लिख सकते हैं 4 × 1 एंड 2 × 2। तो इसके 2 से ज्यादा फैक्टर यहाँ पे निकल के हमारे आ रहे हैं, 2 फैक्टर यहाँ पे निकल के आ रहे हैं हमारे। तो ये सबसे छोटा कंपोजिट नंबर है। ठीक है, इसको मैं यहाँ पे एग्जांपल से समझेंगे। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ, यहाँ पे एक एग्जांपल हम ले लेते हैं। सपोज हमारे पास एक एग्जांपल है 96 और 404।
इस टाइप से इसका हमें यहाँ पे प्राइम फैक्टर यहाँ पे निकालना है। तो सिंपली आपने यहाँ पे इस टाइप से पहले तो निकाला ही होगा। जैसे सपोज 96 का हम यहाँ पे एलसीएम टाइप से लेते हैं, तो इस टाइप से इसके प्राइम फैक्टर निकालेंगे। 2 4 जा 8 एंड 2 8 जा 16, फिर 2 से 2 4, फिर यहाँ पे 2 से 12 एंड फिर से 2 से 6 और फिर से 2 3 जा 6 और यहाँ पे 3 1 जा 3। इस टाइप से आपने यहाँ पे निकाले होंगे। सबसे पहले सबसे छोटा हमारा जो प्राइम नंबर होता है वो 2 होता है, तो 2 से लेते हैं, फिर ग्रेटर ग्रेटर, फिर देखो जब 2 से कंप्लीट हो जाएगा फिर हम 3 को चेक करेंगे, उसके बाद 3 ग्रेटर है, उसके बाद हम 5 से चेक करेंगे। इस टाइप से इसको चेक करते हैं। इसी तरीके से देखो अब 404 को भी हम यहाँ पे निकालेंगे, फाइंड करेंगे। इसका हो जाएगा सबसे पहले 202, फिर से 2 से जाता है 101। अब देखो 101 का और इसको हम और नहीं तो इसको डायरेक्ट ऐसे लिखेंगे। तो अगर हम यहाँ पे 96 की बात करें तो इसमें हम कितने 2 आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 टाइम 2, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 एंड 404 की हमारे यहाँ पे आ रही है 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 101 एंड मल्टीप्लाई 1 भी आप यहाँ पे कर सकते हो लास्ट में, ठीक है। एंड यहाँ पे अगर सपोज आपके पास कोई क्वेश्चन आता है एंड उसमें कुछ भी चीजें यहाँ पे कॉमन नहीं आती है तो उसमें जो 1 यहाँ पे कॉमन हो जाती है, ठीक है। क्वेश्चन में बताऊंगी मैं आपको। तो 96 और 404 के हम यहाँ पे प्राइम फैक्टर यानी कि एलसीएम निकाल दें, तो इसी को हम यहाँ पे प्राइम फैक्टर निकालना बोलते हैं। तो आपको इन जो हमने प्राइम फैक्टर निकाले हैं, इस टाइप से फैक्टर जो निकाले हैं, इनमें देखो सारे नंबर यहाँ पे आपको प्राइम नंबर ही मिलेंगे। यहाँ पे आपको कोई भी कंपोजिट नंबर नहीं मिलेगा, यानी कि जैसे 4 एक कंपोजिट नंबर है, 6 एक कंपोजिट नंबर है, तो ये नंबर आपको यहाँ पे 8 हो गया देखने को नहीं मिलेगी। आप चाहे कितनी भी बड़ी हमारे पास यहाँ पे कितना भी बड़ा कंपोजिट नंबर है हमारा यहाँ पे, अगर हम उसके यहाँ पे प्राइम फैक्टर निकालते हैं तो प्राइम नंबर ही हमारे आते हैं। तो इसी को बोलते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। सबसे पहले हमने यहाँ पे क्या करा, कुछ नहीं करा। आपके पास एक्सरसाइज में इस टाइप क्वेश्चन है कि इसका प्राइम फैक्टर निकालो, तो कुछ नहीं करना, सिर्फ हमें इस टाइप से इसके प्राइम फैक्टर्स यहाँ पे फाइंड करना है। तो आपके पास जितने भी यहाँ पे इस नंबर आए हैं, उनके फैक्टर्स आए हैं, वो सारे हमारे प्राइम नंबर होते हैं और इसी मेथड को बोला जाता है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक और इसी को बोलते हैं प्राइम फैक्टर निकालना। तो आई होप आपको ये वाला जो कॉन्सेप्ट है क्लियर हो गया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद हम यहाँ पे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट समझेंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इस चैप्टर का कि एलसीएम एंड एचसीएफ फाइंड करना हमें फैक्टराइजेशन मेथड से। तो फैक्टराइजेशन मेथड से यहाँ पे एलसीएम एंड एचसीएफ कैसे फाइंड करेंगे, बहुत सिंपल है। प्राइम फैक्टर अभी हमने इनके निकाले थे, तो सबसे पहले हमें इसके प्राइम फैक्टर निकालने हैं। आपने पहले भी इन छोटी क्लासों में पढ़ा होगा ये जरूर। तो सबसे पहले हम यहाँ पे प्राइम फैक्टर निकाल लें। अब मैं बोलूंगी हमें एचसीएफ फाइंड करना है, किसका, 96 का एंड 404 का हमें यहाँ पे एचसीएफ फाइंड करना है। तो हम यहाँ पे कैसे इसका एचसीएफ फाइंड करेंगे, बहुत ही सिंपल है। एचसीएफ फाइंड करने के लिए हम यहाँ पे क्या करते हैं कि जो दोनों के फैक्टराइजेशन में, जो दोनों के फैक्टर में कॉमन जो नंबर होते हैं वो हमारा यहाँ पे एचसीएफ हो जाता है। जैसे कि 96 और 404 दो ही हमारे पास नंबर थे, हमने इनका प्राइम फैक्टर निकाला। तो प्राइम फैक्टर में देखो कौन कौन से जो नंबर है, प्राइम नंबर यहाँ पे दोनों में है। तो देखो सबसे पहले 2 इसमें भी है एक बार, इसमें भी है एक बार, तो ये आ जाएगा यहाँ पे एक बार 2, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट फिर से एक बार 2 है, ऊपर भी है नीचे भी यहाँ पे 2 है, तो एक और 2 यहाँ पे हमें मिल जाएगा। मल्टीप्लाई लगाते जाना है, 2 लिखना है। इसके बाद देखो 101 यहाँ पे है बट ऊपर नहीं है, यहाँ पे 2 है, फिर हमें दूसरा 2 नहीं मिल रहा है, इनके पेयर बनाने के लिए यहाँ पे नहीं मिल रहा है। तो हमें यहाँ पे एक 2 का पेयर यहाँ पे मिला, एक 2 का पेयर यहाँ पे मिला, तो वो हमने यहाँ पे लिख दिया एंड इनका मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 जो 4, तो ये 4 हमारा यहाँ पे एचसीएफ आ जाएगा किससे, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। इसी तरीके से हम नेक्स्ट यहाँ पे क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम भी यहाँ पे सेम ही हो जाएगा 96 एंड 404 का, इसका भी हम यहाँ पे एलसीएम निकालते हैं। तो ये भी सिंपल है निकालना। तो सबसे पहले देखो एचसीएफ के लिए तो हम क्या करते हैं, दोनों में जो कॉमन नंबर होता है, ठीक है, उसको लिखते हैं। लेकिन एलसीएम में हम यहाँ पे क्या करते हैं, जो भी दोनों में जो नंबर सबसे ज्यादा टाइम होता है, जैसे हम इसको यहाँ पे 2 हमारा 5 टाइम आया है, इसको लिख सकते हैं हम 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई 3 की पावर 1 एंड नेक्स्ट हम इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 2 बार आया है, तो 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई में 101 की पावर 1। इस टाइप से हम इसको लिख सकते हैं। इसको ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, सेम ही है। तो अब हमें यहाँ पे क्या करना है, देखो हमने
इनको पावर के फॉर्म में लिख लिया। एलसीएम के लिए हम क्या करते हैं, सबसे बड़ी पावर जो देखो 2 की पावर 2, यहाँ पे 2 की पावर 5 है, तो हम यहाँ पे कौन सा लेंगे जिसकी पावर सबसे बड़ी होगी, तो यहाँ पे हम यहाँ पे लेंगे 2 की पावर 5 को। तो हमने यहाँ पे लिया 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई, अब नीचे वाला हमें नहीं लेना। इसके बाद देखो यहाँ पे 3 की पावर 1 है, नीचे 3 की पावर 1 नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो 3 की पावर 1 ले लेंगे मल्टीप्लाई। 101 की पावर 1 है, ऊपर नहीं है तो उसको भी 1 की पावर लेंगे, इस टाइप से। तो हमने यहाँ पे ये क्यों नहीं लिया, क्योंकि हमने एक बार 2 की पावर 5 ले लिया था, जो कि बड़ा वाला होता है वो हमने ले लिया था। बाकी जो नंबर छूट जाते हैं सिंगल, उनको हम लेते हैं। तो आपस में इन सब की मल्टीप्लाई करके हमारे यहाँ पे देखो 2 की पावर 5 की वैल्यू होती है 32, एंड तो 32 मल्टीप्लाई, और इसका मल्टीप्लाई 3 के साथ करेंगे तो 303 आएगा, एंड आपस में इन सब का मल्टीप्लाई करके आ रहा है 9696। तो ये हमारे यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा 96 और 404 का। बहुत सिंपल है, मैं फिर से आपको एक बार समझा देती हूँ। एचसीएफ जब हम निकालते हैं तो दोनों में जो कॉमन नंबर होता है उसको देखा जाता है, जैसे लाइक 2 यहाँ पे भी था, 2 यहाँ पे भी था, तो इसका एक पेयर बनाकर हमने यहाँ पे इसको लिख लिया। एंड नेक्स्ट में 2 था, फिर से 2 हमें मिल गया, इसका पेयर भी हमने एक बार लिख लिया। इसके बाद कोई सा भी नंबर इसमें कॉमन नहीं आ रहा है, तो जितने नंबर आए उनका प्रोडक्ट यानी कि उनका मल्टीप्लाई निकाला था, तो वो हमारा यहाँ पे एचसीएफ आ गया। और एलसीएम के लिए हम यहाँ पे क्या करते हैं कि दोनों में जो सबसे बड़ी पावर होती है उसको लिया जाता है। जैसे 2 की पावर 5 था, 2 की पावर 2 था, तो हमने यहाँ पे 2 की पावर 5 ले देनी है, फिर 2 की पावर 2 नहीं देनी है, क्योंकि हमने यहाँ पे बड़ी पावर ले ली है। इसके बाद देखो 3 एक जगह है और उसकी पावर 1 है तो वही लिया। 101 भी एक ही जगह है, उसकी पावर 1 है तो वही लिया हमने। अगर सपोज 3 यहाँ नीचे होता और उसकी पावर सपोज स्क्वायर होता है कि 3 का स्क्वायर, तो हम ऊपर वाला 3 नहीं लेते बल्कि 3 का स्क्वायर ले लेते हैं यहाँ पर, उसको मल्टीप्लाई करते हैं। तो आई होप आपको ये भी यहाँ पे समझ में आ गया होगा कि एचसीएफ और एलसीएम हम यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से कैसे फाइंड करते हैं। तो बहुत सिंपल है। अभी आप जब एक्सरसाइज करेंगे, जब हम एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे, तो आपको इससे रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जो कि आपको बहुत इजी लगेंगे, क्योंकि आपने यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझ लिए। इसके बाद आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम यहाँ पे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट स्टार्ट करते हैं। तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारा यहाँ पे है कि रिलेशन बिटवीन एलसीएम एंड एचसीएम, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है एंड बोर्ड में एक नंबर में पूछा जाता है, तो इस पे इंपॉर्टेंट जरूर डाल देना। फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, बाकी सिंपल है। तो रिलेशन बिटवीन एलसीएम एंड एचसीएफ, तो एलसीएम एंड एचसीएफ में हमारा क्या रिलेशन होता है ये हम यहाँ पे समझना। तो बहुत ही सिंपल है कि फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई, चलो पूरा ही लिख देती हूँ, फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकेंड नंबर इज इक्वल टू एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ। ये हमारा यहाँ पे रिलेशन होता है एलसीएम एंड एचसीएफ के बीच में कि फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकंड नंबर इज इक्वल टू एलसीएम इनटू एचसीएफ। तो अब आप यहाँ पे ये समझ में नहीं आ रहा कि फर्स्ट सेकंड नंबर यहाँ पे क्या है, तो मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल से समझा देती हूँ। बहुत सिंपल है। हम यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेते हैं जो हमने अभी यहाँ पे सॉल्व करा, 96 एंड 404, एंड सपोज हमें यहाँ पे गिवन है एचसीएफ ऑफ 96 एंड 404 का। तो एचसीएफ सपोज हमें यहाँ पे गिवन है 4, ओके। एंड हमें यहाँ पे फाइंड करना है, फाइंड एलसीएम किस फॉर्मूले से, एचसीएफ और एलसीएम में जो रिलेशन होता है इस वाले फॉर्मूले से हमें यहाँ पे ये फाइंड करना है। तो सबसे पहले बहुत सिंपल है, फर्स्ट एंड सेकंड जो नंबर है, जो भी हमारे पास डिजिट दे रखी होगी, 2 डिजिट दे रखी होगी, एक नंबर को आपने फर्स्ट मान लेना है, एक नंबर को आपने सेकंड मान लेना है। तो इस टाइप से देखो यहाँ पे, तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन को। तो फर्स्ट नंबर हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, 96 हो जाएगा, एंड सेकंड नंबर हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो सेकंड नंबर हमारा यहाँ पे है 404 हमारा यहाँ पे सेकंड नंबर हो जाएगा। एंड हमें यहाँ पे क्या गिवन है, गिवन है हमें इसमें एचसीएफ, कितना गिवन है, 4 गिवन है, हमें निकालना है एलसीएफ। तो फॉर्मूला यहाँ पे यूज करेंगे, तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग फॉर्मूला हमने यहाँ पे ऊपर लिख रखा है, आंसर यहाँ पे डायरेक्ट 96 मल्टीप्लाई 404 फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकंड नंबर इज इक्वल टू एचसीएफ हमारा एचसीएफ हमारा 4 मल्टीप्लाई एलसीएम की जगह एलसीएम ही रखेंगे। तो यहाँ पे देखो 4 इसके साथ एलसीएम के साथ मल्टीप्लाई में है, इक्वल को अगर भेजेंगे तो जाएगा डिवाइड में। तो ये हो जाएगा हमारा 96 मल्टीप्लाई 404
अपॉन आ जाएगा डिवाइड में 4 इज इक्वल टू एलसीएम। तो इसको जो सॉल्व करके आएगा वो हमारा एलसीएम आने वाला है, इसको पूरा सॉल्व करते हैं। तो देखो 4 से यहाँ पे 96 को कट करते हैं तो ये हो जाएगा यहाँ पे 4 2 जा 8, 4 4 जा 16 एंड मल्टीप्लाई 404। तो 24 और 404 को मल्टीप्लाई करके आएगा 9696 जो कि हमारा एलसीएम हो जाएगा। तो इस टाइप से रिलेशन होता है एलसीएम एंड एचसीएफ के बीच में। एंड ये जो यहाँ पे कॉन्सेप्ट है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बहुत सारे चांस है कि आपके पास एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है, तो आपको ये फॉर्मूला बस ध्यान रखना है, बाकी बहुत सिंपल है। आपके पास एक चीज गिवन होगी, या तो एलसीएम या तो एचसीएफ गिवन होगा एंड इसी मेथड से आपको यहाँ पे जो नहीं गिवन होगा वो यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो आई होप आपको ये वाला बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके बाद आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम यहाँ पे चैप्टर का लास्ट कॉन्सेप्ट समझेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। के बाद इस चैप्टर का लास्ट और बहुत 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 इंपॉर्टेंट हमारा कॉन्सेप्ट है, इस पे भी आप इंपॉर्टेंट डाल देना कि कोई भी नंबर है जैसे √2 इज इरेशनल नंबर है, इसको हमें प्रूफ करना है। ये हमारा यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी थ्योरम में। ठीक है, एंड इस टाइप से और भी हो सकता है कि √3 को इरेशनल प्रूफ करो, √5 को, √7 को इरेशनल प्रूफ करो। तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है एंड ये सीधे 3 या 5 नंबर में आता है, एग्जाम में पूछा जाता है। तो आपको इसको इंपॉर्टेंट करना है और ध्यान से समझना है। मैं आपको बहुत सिंपल शब्दों में इसको समझाऊंगी, सिंपल लैंग्वेज में समझाऊंगी एंड 1-2 बार प्रैक्टिस करोगे तो इजीली आपको ये समझ में आ जाएगा। तो देखो, अगर हमें यहाँ पे किसी भी चीज को इरेशनल, यानी कि जैसे रूट वाले नंबर है इरेशनल है, हमें पता है, लेकिन हमें इसको प्रूफ करना है कि ये इरेशनल होता है। तो अगर भी आपको किसी चीज को सपोज करके ये प्रूफ करना है कि ये इरेशनल है, जैसे यही √2 है, इसको हमें इरेशनल प्रूफ करना है, तो हम एक टाइम के लिए इसको मान लेंगे कि सपोज ये रेशनल नंबर है। और जब लास्ट में ये रेशनल नंबर नहीं होगा तो रियल नंबर 2 ही प्रकार के होते हैं, या तो रेशनल या तो इरेशनल। तो जब ये रेशनल नहीं होगा तो सिंपल सी बात है खुद ही इरेशनल हो जाएगा। तो कभी कभार हम यहाँ पे कुछ चीजों को प्रूफ करने के लिए आप पहले उनको लेट कर लेते हैं कि सपोज ये इरेशनल नहीं बल्कि रेशनल नंबर है। ठीक है, तो सिंपली हम यहाँ पे इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम √2 को इरेशनल प्रूफ करने के लिए यहाँ पे एक लाइन सबसे पहले आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है, लेट अस अज्यूम द कॉन्ट्ररी दैट √2 इज रेशनल, जिसको हम हिंदी में बोल सकते हैं कि माना √2, माना √2 एक परिमेय संख्या है। तो यहाँ पे अज्यूम हमने इसको मान लिया, ये मतलब इसके विपरीत, कॉन्ट्ररी इसके विपरीत मान लिया कि हमने जो √2 है ये क्या है, रेशनल है। रेशनल के विपरीत यानी कि रेशनल नंबर है, तो यहाँ पे सबसे पहले ये लेट करना है। बहुत सिंपल है। एंड इतना आपको करने के बाद जो हमारे पास कोई भी रेशनल नंबर होता है तो उसको हम p/b की फॉर्म में लिख सकते हैं या a/b की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम इसको लिख लेते हैं, जब ये रेशनल हो गया तो हम यहाँ पे √2 इज इक्वल टू लिख सकते हैं a/b, क्योंकि रेशनल नंबर को हम p/b की फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां पे जो हमारा b है वो डज नॉट इज इक्वल टू होना चाहिए 0। इतना करने के बाद आपको एक और चीज यहाँ पे ध्यान रखनी है कि a एंड b आर को प्राइम, इसको आप ब्रैकेट में बंद कर देंगे। ठीक है, अब a और b, अब देखो को प्राइम का मतलब यहाँ पे क्या होता है मैं आपको अभी समझाती हूँ। इतना आपको सबसे पहले समझ में आ गया होगा। यहाँ पे मैं इसको यहाँ पे लिखती हूँ b डज नॉट इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे हमने एक लाइन यूज करी है कि a एंड b आर को प्राइम, a और b यहाँ पे को प्राइम। अब को प्राइम क्या होता है, बहुत सिंपल है। को प्राइम ऐसे नंबर्स, मतलब जैसे a और b है, इनका 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। 1, एक सिर्फ 1 ही है जिससे ये दोनों डिविजिबल होंगे, बाकी कोई भी नंबर नहीं होने चाहिए जिससे डिविजिबल हो। तो 1 के अलावा इनका अदर सेम कोई प्राइम फैक्टर, सॉरी सेम कोई फैक्टर नहीं होना चाहिए। तो ये होता है यहाँ पे को प्राइम। जैसे सपोज करके मैंने यहाँ पे 2 और 3 ले लेती हूँ यहाँ पे, तो देखो 2 और 3 इनका जो 1 है ये 2 को डिवाइड करता है, 1 3 को भी डिवाइड करता है, लेकिन 1 के अलावा अदर कोई नंबर नहीं है जो इन दोनों को डिवाइड करे। तो यही होता है यहाँ पे को प्राइम का मतलब। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। तो हमने यहाँ पे इसको ये ले लिया कि जो a और b है ये हमारा को प्राइम है।
इतना करने के बाद देखो जो ये b है ये इसके साथ यहाँ पे डिवाइड में इक्वल किधर जाएगा, टू के साथ, रूट टू के साथ मल्टीप्लाई में आएगा। तो इस टाइप से हम इसको लिख सकते हैं रूट टू मल्टीप्लाई b इज इक्वल टू a। इतना करने के बाद हम यहाँ पे दोनों का स्क्वायर कर लेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो देखो अगर हम दोनों साइड यहाँ पे स्क्वायर करते हैं तो ये हो जाएगा यहाँ पे रूट टू बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए का स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। देखो सबसे पहले हमने इसको अज्यूम करा कि ये दोनों क्या, हमने यहाँ पे इसको माना, अज्यूम करा कि जो रूट टू है वो रेशनल नंबर है। सेकंड में हमने रेशनल नंबर की फॉर्म में रूट टू को लिखा एंड ए और बी को यहाँ पे कोप्राइम माना। थर्ड स्टेप में हमें यहाँ पे क्या करना है, पहले हमने क्या करा, डिवाइड में था, मल्टीप्लाई में ले गया और उसके बाद स्क्वायर करना है दोनों का। इसके बाद ये थर्ड स्टेप आपको ध्यान रखना है। देखो स्क्वायर करेंगे तो रूट टू का स्क्वायर यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा और b का स्क्वायर b स्क्वायर आ जाएगा एंड a का स्क्वायर a स्क्वायर आ जाएगा। अब आपको यहाँ पे एक चीज ध्यान रखनी है, आपको यहाँ पे समझ में, मतलब देखो इतना करने के बाद, स्क्वायर करने के बाद देखो 2 इसके साथ b के साथ b स्क्वायर के साथ डिवाइड मल्टीप्लाई में है, इक्वल के अंदर जाएगा तो a स्क्वायर के साथ डिवाइड में जाएगा। एंड अगर ये इसके डिवाइड में जा रहा है तो सिंपल सी बात है a स्क्वायर इससे डिविजिबल हो रहा है। तो यहाँ पे आपको एक लाइन यहाँ पे लिखनी है कि a स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2। जो a स्क्वायर है वो 2 से डिविजिबल हो रहा है एंड जब a स्क्वायर 2 से डिविजिबल हो रहा है तो सिंपल सी बात है कि a इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2। तो ये हमारा यहाँ पे फर्स्ट कॉन्ट्रडिक्शन निकल के आ गया। इसको आप इक्वेशन फर्स्ट भी बना सकते हो कि देखो सबसे इतना करने, स्क्वायर करने के बाद हमने यहाँ पे क्या निकाला, जो 2 था अगर एक स्क्वायर के डिवाइड में जाएगा तो सिंपल सी बात है इसको डिविजिबल करेगा। एंड अगर कोई नंबर्स जैसे स्क्वायर, उसका स्क्वायर किसी नंबर से डिविजिबल होता है तो जो नॉर्मल नंबर होगा वो भी उस नंबर से ऑल्सो डिविजिबल होगा। तो ये हमारे यहाँ पे फर्स्ट कॉन्ट्रडिक्शन निकल के आ गया। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप आपको करना है वो क्या करना है, अब हम यहाँ पे a की कुछ वैल्यू रखेंगे। तो a इज इक्वल टू हम यहाँ पे रख देते हैं 2c, जहां पे जो c है हमारा वो हमारा कोई क्या हो जाएगा, इंटीजर हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे c इज एन इंटीजर। तो c हमारा यहाँ पे कोई क्या हो जाएगा, इंटीजर हो जाएगा, ठीक है। एंड आपको यहाँ पे जब हमने यहाँ पे a की वैल्यू रखती 2c, क्या अगर आपके पास √3 होता तो यहाँ पे 3c रखते, √5 होता तो 5c रखते, तो उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे समझ में आ जाएगा जैसे जैसे आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे। अब हम यहाँ पे जो वैल्यू है इस वाली इक्वेशन में पुट करेंगे। तो देखो 2b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर है तो 2c का भी स्क्वायर हो जाएगा एंड 2b स्क्वायर इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर 4 और c का c स्क्वायर हो जाएगा। अभी 2 इसके डिवाइड में जाएगा तो b स्क्वायर इज इक्वल टू 2 से इसको कट कर देंगे तो डायरेक्ट में लिख रही हूँ 2c, इसके डिवाइड में जाएगा ये, उसको 2 टाइम कट करेगा तो इस टाइप से ये हमारा निकल के आ जाएगा। अब देखो जैसे कंडीशन हमारी यहाँ पे आ रही थी वैसे सेम कंडीशन हमारी यहाँ पे भी आ रही है। ये 2 इसके साथ c के साथ मल्टीप्लाई में इक्वल के डिवाइड में जाएगा, यानी कि ये b स्क्वायर को भी डिविजिबल कर रहा है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि b स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2, so b is also divisible by 2। तो ये हमारा सेकंड कॉन्ट्रडिक्शन निकल के आ गया। इसको आप इक्वेशन सेकंड भी बना सकते हो। तो इतना करने के बाद ये हमारा थर्ड फोर्थ फिफ्थ स्टेप, इसको आपको ध्यान रखना है। इतना करने के बाद आपको यहाँ पे एक चीज समझ में आ रही होगी कि फर्स्ट में हमने यहाँ पे क्या माना था कि जो a और b जो नंबर है ये कौन सा नंबर है, को प्राइम नंबर है, यानी कि 1 के अलावा इनका कोई भी सेम इक्वल कॉमन फैक्टर नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे देखो a और b दोनों का ही एक कॉमन फैक्टर और निकल के आ रहा है 2। तो इसका मतलब हमने यहाँ पे जो अजम्पशन करा था वो गलत अजम्पशन हमने यहाँ पे किया था। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एक और लाइन कि a एंड b having common factor 2।
और बी के पास क्या है, कॉमन फैक्टर 2 भी निकल के आ रहा है, जो कि हमने स्टार्टिंग क्वेश्चन की स्टार्टिंग में हमने यहाँ पे माना था कि जो ए और बी है इनका सिर्फ 1 ही कॉमन फैक्टर हो जाएगा। ठीक है, तो इतनी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, मैं फिर से आपको क्वेश्चन को रिपीट करवाती हूँ। तो इतना करने के बाद ए एंड बी हैविंग कॉमन फैक्टर 2, तो इनका कॉमन फैक्टर 2 आ रहा है। इसके बाद हमने यहाँ पे जो अजम्पशन करा है, गलत करा है, तो इसके बाद आप इस लाइन को यहाँ पे लिख सकते हैं, सो दिस कॉन्ट्रडिक्शन इज अराइजन बिकॉज ऑफ अवर रॉन्ग अजम्पशन। जो हमने यहाँ पे पहले माना था वो हमने यहाँ पे गलत माना था, तो ये हमारे यहाँ पे विरोधाभास निकल के आ रहे हैं। तो लास्ट में हम यहाँ पे लिखेंगे, इसलिए therefore √2 इज इरेशनल। एंड इस टाइप से हमारा ये क्वेश्चन हो जाता है कंप्लीट। मैं फिर से आपको एक बार समझा देती हूँ। सबसे पहले इसमें 2-3 स्टेप आपको ध्यान रखने, जो कि हर क्वेश्चन में, देखो आपने एक क्वेश्चन समझ लिया प्रैक्टिस करके तो सारे इसी टाइप से सॉल्व होंगे, डिफरेंस इसमें कुछ नहीं है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे क्या करना है, हमने यहाँ पे मानना है, सबसे पहले कुछ अज्यूम करना है कि जो हमने यहाँ पे जो हमें पूछा गया है यहाँ पे कि इरेशनल प्रूव करो, उसके कॉन्ट्ररी हमें यहाँ पे प्रूव अज्यूम करना है कि जो √2 है वो एक रेशनल नंबर है। और जो रेशनल नंबर होता है उसको हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, a बाई बी की फॉर्म में, b बाई बी की फॉर्म में लिख सकते हैं। एंड a और b को यहाँ पे कोप्राइम हमने यहाँ पे लिया है कि जो a और b है वो कोप्राइम है, यानी कि इनका 1 के अलावा अदर फैक्टर नहीं है। इतना करने के बाद आपका नेक्स्ट स्टेप होगा स्क्वायर करना है। दोनों साइड स्क्वायर करने के बाद यहाँ पे एक कॉन्ट्रडिक्शन हमारा निकल के आ जाएगा कि a² हो रहा है डिविजिबल 2 से, तो a भी हमारा डिविजिबल होगा 2 से। तो फिर आपको a की कुछ वैल्यू रखनी है 2c, जो c हमारा कोई इंटीजर है। ठीक है, इतना करने के बाद आपने वैल्यू पुट करी, फिर हमारा वही चीज जो हमें यहाँ पे मिलेगी वही चीज हमें b में भी मिल रही है, फिर हम यही वही चीज यहाँ पे लिखेंगे कि b² इज डिविजिबल बाई 2, तो b भी हमारा डिविजिबल 2 से होगा, जरूर होगा। इसके बाद हमें यहाँ पे एक और नंबर जो कॉमन नंबर 2 मिल रहा है, हमने तो 1 लिया था कि a और b क्या है, कोप्राइम है, 1 के अलावा कोई फैक्टर नहीं, लेकिन 2 एक और नंबर है जो कॉमन फैक्टर आ रहा है दोनों का। तो वही लाइन हमने यहाँ पे लिखी, a और b, a एंड b हैविंग कॉमन फैक्टर 2। तो इतना करने के बाद ऐसा क्यों आया, क्योंकि हमने यहाँ पे गलत अजम्पशन करा था। तो बस आपको ये लाइन लिखनी है, सो दिस कॉन्ट्रडिक्शन इज अराइजन बिकॉज ऑफ अवर रॉन्ग अजम्पशन। एंड इतना करने के बाद आपको लास्ट में लिखना है कि √2 इज रेशनल नंबर। तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम यहाँ पे जल्दी एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।